जय कैडेट्स, मैं राम सिंह गुरु एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर। आज के हमारे लेसन का शीर्षक है कार्डिनल पॉइंट्स, जिसे दो भागों में चलाया जाएगा। भाग नंबर 1 में कार्डिनल पॉइंट्स से जानकारी दी जाएगी। भाग नंबर 2 में आपको नॉट्स की वेरिएशन का कार्य बताया जाएगा। साथ ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव और क्वेरीज साउथ वेस्ट के बीच में है, तो ये बन गया आपका साउथ साउथ वेस्ट SSW, और ये बनेगा आपका 202.5 डिग्रीज। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है, तो ये बन जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट का कितना हो जाएगा 247.5 डिग्रीज। इसी प्रकार से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो आपकी डिग्री बन रही है, इसको बोलेंगे आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ये बनेगी आपकी 292.5 डिग्रीज। और लास्ट में आपकी बनेगी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो ये बनेगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, इसकी डिग्री मिलेगी आपको टोटल 337.5 डिग्रीज।
इसमें आपने कुछ नहीं करना है, नाम देते समय आपको ख्याल में रखना है कि पहले जो बाएं वाली साइड है उसका नाम आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले हमने 4 दिशाएं ली, 4 दिशाओं के 4 भाग किए, यानी 4 कोने लिए, 8 दिशाओं की, और 8 दिशाओं के उनके अंदर हमने 8 दिशा ली, यानी पहले 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स, उसके बाद 4 माइनर कार्डिनल पॉइंट्स, और उसके बाद में हमने 8 हमने इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स लिए। तो ये आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं। जब भी आपको एग्जाम में कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, उसमें आपको कुछ दिया होगा कि नॉर्थ वेस्ट में डैश डिग्री होती है, तो आपको उसमें दिमाग लगाना है कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ बनेगा, उसकी डिग्री किस प्रकार से होगी। आशा करता हूँ आपको कार्डिनल पॉइंट्स, माइनर कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। अभी हम लेते हैं दूसरा भाग, जिसमें कि हम मैग्नेटिक, जिसमें हम जो जिन नॉट्स के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ट्रू नॉर्थ क्या होता है। ट्रू नॉर्थ इज लाइक दिस। ट्रू नॉर्थ हमेशा ध्रुव तारे की मदद से दिखाया जाने वाला नॉर्थ होता है, जो कि ध्रुव तारे की मदद से होता है। ये बिल्कुल स्थिर है, आप कह सकते हैं कि ये उत्तर ध्रुव की तरफ भी पॉइंट करता है। इसके अलावा होता है आपका एक मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपके कंपास की सुई जिस दिशा में पॉइंट करती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ को हम ट्रू नॉर्थ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से थोड़ा हट के दाएं या बाएं की तरफ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम मान लें मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा सा बाएं दिखा रहा है। इसी प्रकार से एक होता है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ का मतलब, कहने का मतलब है, आपने मैप पे ग्रिड रेखाएं देखी हैं जो कि लाल रंग से आड़ी तिरछी रेखाएं बनती हैं। उसमें जो स्टिंग रेखाएं होती हैं, जो सीधी होती है, सीधी वाली होती हैं, वर्टिकल वाली होती हैं, वो जिस तरफ पॉइंट करती हैं वो ग्रिड नॉर्थ कहलाता है। तो अब इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इनके बीच की जो कोणात्मक दूरी होती है उसको हम MV यानी मैग्नेटिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर ट्रू नॉर्थ से ग्रिड नॉर्थ के बीच में कुछ दूरी दिखाई देती है, कोणात्मक दूरी दिखाई देती है इस प्रकार से, तो ये हम लोग इसको ग्रिड कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बताया जाए कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच में भी आपको कभी कभी डिफरेंस बताया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है इसे हम ग्रिड मैग्नेटिक कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब है चारों उत्तर है, तीनों उत्तर हैं, लेकिन इसमें से जो ट्रू नॉर्थ है वो वास्तविक उत्तर है। मैग्नेटिक नॉर्थ में कंपास की कुछ अपनी कमियों की वजह से और कुछ जमीनी खामियों की वजह से थोड़ी दाएं या बाएं दिखा सकती है। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक वेरिएशन कहेंगे। इसी प्रकार से हम जो ग्रिड नॉर्थ देखते हैं, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ग्रिड कन्वर्जेंस या GC के नाम से जानते हैं। और कभी कभी हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को बताया जाता है, तो इसे हम ग्रिड मैग्नेटिक कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको, और कभी कभार आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। इनकी परिभाषा आ सकती है, परिभाषा को थोड़ा उलट फिर के साथ बताया जाएगा। तो उसमें आपको सचेत रहने की जरूरत है कि आपको किसी प्रकार की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जाने से पहले। इसके अलावा आपको आगे आके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके, तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या क्या रहा है। तो उसके कहने का मतलब जो है आपको समझना जरूरी है, और आप तभी समझ पाएंगे जब आपको क्लियर